सियासत की बिसात पर मोहरे यूं ही नहीं बदले जाते। हर चाल के पीछे कोई राज छिपा होता है और जब जीत से ठीक पहले खिलाड़ी बदल जाए तो समझ लीजिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल अब शुरू हुआ है। कुछ ऐसा ही हाल इन दिनों बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है। अब जरा सोचिए, एक नेता हजारों समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करे, मुख्यमंत्री उसके साथ मंच पर खड़े हों, पूरी पार्टी उसके समर्थन में ताकत दिखाए और फिर अचानक सिर्फ 24 घंटे के बाद वही नेता खुद कह दे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सच में वजह सिर्फ पारिवारिक कारण थी, या फिर बीजेपी को आखिरी वक्त पर ऐसा डर सताने लगा जिसकी वजह से पूरी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फैसला बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है या फिर चुनाव शुरू होने से पहले ही घबराहट का संकेत? सवाल यह भी, इस पूरे मामले में आरजेडी प्रमुख लालू यादव का नाम क्यों लिया जा रहा है? चुनावी बिसात पर अचानक हुए इस बड़े फेरबदल के पीछे क्या अभिषेक बंटी का सिर्फ पारिवारिक कारण या अंदर खाने की? इसके पीछे दिल्ली से लेकर पटना तक लिखी गई एक गहरी राजनीतिक और रणनीतिक स्क्रिप्ट है। आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे बांकीपुर उपचुनाव की पूरी इनसाइड स्टोरी को। इस रिपोर्ट में कहानी की शुरुआत एक कहावत से की, जो दिखता है जरूरी नहीं कि पूरी सच्चाई वही हो। बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के रूप में अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी का नाम घोषित किया। गुरुवार यानी 9 जुलाई को उन्होंने पूरे जोश के साथ नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता संजय झा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। चारों तरफ माहौल ऐसा था जैसे बीजेपी ने चुनावी बिगुल बजा दिया हो, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही दिन पूरी कहानी बदल जाएगी। अगले 24 घंटे में ही पूरी बाजी पलटी जाएगी। शुक्रवार यानी 10 जुलाई को अचानक एक खबर आई जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी। अभिषेक बंटी ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया। कारण बताया गया, पारिवारिक कारण। लेकिन यहीं से सवाल शुरू हो गए। अगर पारिवारिक कारण थे तो फिर नामांकन से पहले क्यों नहीं पता चला? अगर चुनाव नहीं लड़ना था तो इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों हुआ? और अगर फैसला अचानक लिया गया तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में नया उम्मीदवार कैसे तैयार हो गया? यहीं से सस्पेंस और गहरा हो जाता है। क्या सब पहले से तय था? अभिषेक बंटी के नाम वापस लेते ही दिल्ली से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की प्रेस रिलीज आई और उसमें नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। यानी एक उम्मीदवार बाहर, दूसरा तुरंत अंदर। इतनी तेजी देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। क्या यह फैसला पहले से तैयार था या फिर आखिरी वक्त में हालात ने पार्टी को मजबूर कर दिया? चारा घोटाले की चर्चा क्यों होने लगी? अब आते हैं उस वजह पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि आधिकारिक कारण अब भी पारिवारिक ही बताया गया, लेकिन राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट ने 2022 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ जिन 75 लोगों को चारा घोटाला में दोषी माना था, जिसमें से अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद भी शामिल हैं। वे मगध मेडिकल कॉरपोरेशन के मैनेजर रह चुके हैं। 139 करोड़ रुपये के घोटाला के मामले में उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। ऐसे में बीजेपी को डर था कि विरोधी दल कहीं इस मुद्दे को हथियार न बना लें और बीजेपी के पास कोई जवाब न हो। लेकिन यहां एक बात साफ करना भी जरूरी है, अभिषेक बंटी के खिलाफ खुद कोई आपराधिक मामला नहीं है। उन्होंने अपने हलफनामे में भी यही जानकारी दी है। यानी सवाल उनके ऊपर नहीं, बल्कि उनके परिवार से जुड़े पुराने मामले को लेकर उठ रहे थे। लेकिन असली चुनौती कौन था इस चुनाव में? बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी के संस्थापक, जो इस बार खुद मैदान में उतर चुके हैं। वे लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, घर घर संपर्क कर रहे हैं और इस चुनाव को एनडीए सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह बता रहे हैं। यानी ये सिर्फ विधायक का चुनाव नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। दूसरी ओर अभिषेक बंटी भाजपा के एक बेहद साधारण, जमीनी और मध्यम वर्गीय कार्यकर्ता रहे हैं। जब बंटी ने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल किया तो विपक्षी खेमे ने उनके प्रोफाइल और सादगी को लेकर यह नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि भाजपा ने बांकीपुर को अपनी बपौती समझकर एक कमजोर उम्मीदवार उतार दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि भाजपा भ्रष्ट लोगों को ही उम्मीदवार बनाती है।